तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनालाइजिंग चेस में। तो दोस्तों, आज हम गेम देखेंगे फैबियानो कैरुआना वर्सेस हिकारू नाकामुरा के बीच में, जो कि 2016 में खेला गया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस गेम में फैबियानो कैरुआना वाइट थे और हिकारू नाकामुरा ब्लैक थे। तो इस गेम की शुरुआत की कैरुआना ने E4 के साथ, उस पर C5, नाइट F3, D6। दोस्तों, ये सिसिलियन ओपनिंग है जो कि बहुत लोग खेलते हैं। इस पर D4, C×D4, नाइट D4, नाइट F6 पॉन पर अटैक है, तो इसलिए नाइट C3 पॉन को सपोर्ट दिया। A6, बिशप G5 नाइट पर अटैक है। E6, क्वीन से नाइट को सपोर्ट दिया। F4, H6, बिशप H4, बिशप को बचाया। क्वीन B6। अब दोस्तों डबल अटैक है। अगर हमने नाइट हटाया है D4 का किसी भी स्क्वायर पर, जैसे नाइट F3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वीन H2 आ रहा है, जिस पर अगर आप गलत मूव खेलते हैं जैसे रुक B1, तो उस पर क्वीन C3 आ रहा है और हमें फ्री में नाइट मिल जाएगा। तो इसलिए हमें उस पॉन को सपोर्ट देना चाहिए, या फिर यहाँ पे तभी भी फैबियानो कैरुआना ने उस पॉन को सपोर्ट नहीं दिया, बल्कि A3 खेला। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इससे क्वीन से पॉन को मारते हैं तो क्या होता है। हमें अब क्वीन से पॉन को मारते हैं और स्टॉकफिश को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे नाइट A4 आ रहा है, तो इस पर आप देख सकते हैं कि क्वीन के पास क्या क्या ऑप्शन है खेलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्वीन बच ही नहीं रही है, हाँ, तो इसलिए ये रॉन्ग मूव हो जाएगी। तो क्वीन से हम मार तो नहीं सकते, इसलिए बिशप E7 खेला ब्लैक ने, जो कि अच्छी मूव है यहाँ पे। और इस पर हम खेलेंगे बिशप F2। वाइट ने यहाँ पे बिशप F2 खेला, जिससे कि नाइट D4 को, जो कि वह है बहुत ही अच्छा नाइट है, जिससे कि पूरे वो सेंटर में है और वो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हम उस नाइट को भी सपोर्ट दे सकते हैं। पहले ही क्वीन से उसे सपोर्ट दिया है, पर अगर क्वीन हट जाती है तो कोई ऑप्शन नहीं होगा उसे नाइट को सपोर्ट देने का, इसलिए वाइट ने पहले ही उस नाइट को बिशप से सपोर्ट दे दिया। यहाँ पे क्वीन C7, क्वीन F3, नाइट BD7, लॉन्ग कैसल किया वाइट ने, B5 और इस पर G4, G5, H4, G×F4, बिशप E2, B4, A×B4, नाइट E5, क्वीन F4, नाइट E×G4, बिशप G4, E5। दोस्तों, अब थोड़ी देर सोचिए कि यहाँ पे वाइट क्या खेलेगा। वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड मूव है, बहुत ही कम लोगों को ये मूव आएगी, और इस पर आप 5 सेकंड के लिए सोच लीजिए। दोस्तों, इस पर वाइट ने खेला क्वीन F6। आपको लग रहा होगा इस पर वाइट ने क्वीन सैक्रिफाइस क्यों किया, क्योंकि अब तो मिडल गेम शुरू है और इस पर वाइट ज़्यादा देर तक पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि कैसे वाइट इस गेम को पोजीशन को होल्ड करता है। इस पर बिशप F6, ये आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ होगी कि अगर क्वीन सैक्रिफाइस हो रही है तो उसे ले लेंगे आप, अगर ब्लैक होंगे तो। इस पर नाइट D5 खेला वाइट ने। अब आप देख सकते हैं कि क्वीन और बिशप पे डबल अटैक हो चुका है। क्वीन D8, बिशप को भी सपोर्ट दिया और क्वीन को भी बचा लिया ब्लैक ने। नाइट F5, रुक B8, नाइट F6 चेक, क्वीन F6, रुक D6। और इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर ब्लैक ने बिशप E6 खेला, जिससे कि क्वीन को अटैक नहीं हो रहा है। इस पर रुक D1 कैसल किया ब्लैक ने, H5, क्वीन G5 चेक, बिशप E3, क्वीन F6,
नाइट इंटू h6 चेक, किंग h8, बिशप f5। आपको अगर आपको ध्यान नहीं होगा कि उस नाइट को क्वीन ने क्यों नहीं मारा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिशप जो e3 पे है उसे सपोर्ट दे रहा है। इस पर क्वीन e7, b5, क्वीन e8, पॉन पर अटैक है उस b5 वाले, तो इसलिए नाइट इंटू f7 चेक, जिससे रुक इंटू f7, रुक इंटू e6, क्वीन पर अटैक है, क्वीन इंटू b5, रुक h6 चेक, और यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि आप पूरे पोजीशन को एक बार देख लीजिए और फिर आपको लगेगा कि यहाँ पे ब्लैक ही जीत रहा है। कैसे? यहाँ पे ब्लैक के पास 2 रुक है, वाइट के पास भी 2 रुक है, वाइट के पास 2 बिशप है, ब्लैक के पास 1 क्वीन है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्लैक फुल्ली विनिंग है, पर इस पर हिकारू नाकामुरा को समझ में आ गया था कि यहाँ पे उसकी फोर्स्ड लॉस है, क्योंकि इस पर हम गेम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे किंग g7, फिर रुक g1 चेक आता, तो किंग f8 एक स्क्वायर है, रुक h8, रुक h8 खेलेंगे, किंग e7, रुक इंटू b8 और क्वीन इंटू b8। अब चेक आ रहा है बिशप c5, किंग को अब थोड़े स्क्वायर से जाने के लिए अगर वो किंग f6 जाता है तो यहाँ पे रुक g6 चेक आ रहा है, जिस पर यहाँ पे मेट हो जा रही है, तो ये तो रॉन्ग मूव होगी। इसलिए अगर ब्लैक किंग d8 खेलता है तो यहाँ पे रुक g8 चेक आ रहा है, और किंग जब c7 पे जाएगा तो रुक इंटू b8, जिस पर किंग इंटू b8, और इस पर बिशप d6 चेक। किंग के पास एक ही स्क्वायर है जाने के लिए, वो 2 स्क्वायर है, तो अगर वो किंग 8 पे जाता है तो दोनों ही सेम मूव हो रही है। आप एक बार फिर से पोजीशन को देख लीजिए यहाँ पे कि अगर हम पॉन को भी मार लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं, एक बार पोजीशन को पूरा देख लीजिए आप। हमारे पास 3 पॉन है, ब्लैक के पास 1 पॉन और 1 रुक, और यहाँ पे हमारी फर्स्ट विनिंग है, बहुत ही इजीली यहाँ पे हम जीत जाएंगे। इसलिए हिकारू नाकामुरा को पहले ही समझ में आ गया था कि उनकी यहाँ पे फर्स्ट लॉस है, इसलिए उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया। इस गेम ने फाबियानो करवाना ने ये गेम जीत लिया क्वीन सैक्रिफाइस करके। अगर आपको ये क्वीन सैक्रिफाइस अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।